हेलो बच्चा बॉडी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डोंट मिस इट। और मैं इसे बहुत ही फास्ट और बहुत इजीएस्ट वे में कराने वाला हूं। तो चलो यार वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बेटू, टीआईआर होता क्या है? जैसा कि आपको इसका नाम पता चल रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब टोटली जो लाइट है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाए सेम मीडियम में। टोटल पूरी लाइट अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाए, इस फिनोमिना को हम लोग टीआईआर कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये फिनोमिना कैसे होगा और कैसे इसको करेंगे हम लोग, तो ध्यान से समझिएगा। मैं इस डायग्राम को समझाता हूं। हमने क्या किया, वाटर ले लिया या कोई भी मीडियम ले लिया, डेंसर मीडियम। यहां पर ये वाटर है और ये एयर है। क्या होता है कि यहां पे एक लाइट सोर्स को जलाया जाता है। अब लाइट सोर्स को जलाने के बाद यहां से लाइट बाहर की तरफ निकल गई। जब हमने यहां अपनी सुंदर सी आंखें देख लगाई तो मुझे दिखा कि लाइट बाहर की तरफ आ रही है। ऐसा नहीं है, लाइट इधर से भी बाहर निकल गई, यहां से भी लाइट, यहां से भी लाइट बाहर निकलते रही, कुछ पार्शियली रेज इधर आई। बट यहां पर देखो, इस जगह के बाद क्या हो रहा है कि आप देखिए इस पूरी पोर्शन में सारी लाइट बाहर की तरफ निकल रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है बाहर की तरफ। बट इस लाइट के बाद, इस लाइन के बाद आप देख रहे बाहर लाइट कोई भी नहीं जा रही, ये सारी की सारी लाइट कहां हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है और सेम मीडियम में ही वापस आ जा रही है। अब इस केस में क्या हुआ, ये जो लाइन है, ये जो लाइन दो इस वाले साइड को रिफ्रैक्शन दिखा रही है, इस वाले की साइड बाद रिफ्लेक्शन दिखा रही है। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज क्रिटिकल लाइन, और ये क्रिटिकल लाइन है, मतलब इससे इधर रिफ्रैक्शन, इससे इधर रिफ्लेक्शन। अच्छा ठीक है, अगर मैं कहूं कि मान लीजिए यहां पे लाइट बाहर की तरफ रिफ्रैक्ट हुई और इस एंगल को मैंने 30 डिग्री मान लिया। ऑब्वियसली 30 से थोड़ा सा बड़ा है 40, बट अभी भी लाइट बाहर की तरफ जा रही है। मैंने यहां पे इस एंगल को 50 डिग्री मान लिया और इस एंगल को 60 डिग्री मान लिया। अब आप देखेंगे कि यहां पर जो लाइट है, अच्छा इस वाले लाइनों को छोड़ दो आप, क्योंकि ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड थोड़ा सा पोर्शन शो कर रही है, इसे छोड़िए। बाहर की तरफ लाइट निकल रही है, ये ज्यादा ध्यान दीजिए। तो 30 डिग्री पे लाइट आप बाहर निकलते हुए देख रहे हैं, इवन 40 डिग्री पे भी लाइट बाहर निकलते दिख रही है। बट 50 डिग्री पे क्या हो रहा है, वो अलोंग द सरफेस लाइट जा रही है और यहां पर रिफ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होती है। तो इस एंगल को, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, 50 डिग्री को, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम हमने रखा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्यों रखा? क्योंकि क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, उससे पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इससे पहले रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिफ्रैक्शन, इसीलिए इस एंगल का नाम हमने क्रिटिकल एंगल रख दिया। और क्रिटिकल एंगल पर क्या देख रहा हूं मैं कि रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। क्योंकि जब क्रिटिकल एंगल आएगा तो जो लाइट है वो अलोंग द सरफेस ग्रेज करेगी, मतलब उसके अलोंग जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, तो मैंने ये देखा इस जगह पे, इस पूरे टर्म्स में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर छोटा है क्रिटिकल एंगल से, इसमें देखिए 30 डिग्री 40 डिग्री है और हमारे क्रिटिकल हमने 50 डिग्री माना है, तो 50 डिग्री से छोटे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो सारी लाइट रिफ्रैक्टेड बैक होगी, सारी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, सारी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। बट अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस से, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ये देखो 60 डिग्री, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो सारी लाइटें रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम हो जाएगी, और इसी फिनोमिना को हम टीआईआर कहते हैं। तो टीआईआर हुआ क्या, टीआईआर को डिफाइन कैसे किया? व्हेन the light travel from denser medium to rarer medium, when the light travel from denser medium to rarer medium and angle of incidence is greater than the critical angle, then the all light reflected back into the same medium, and this phenomena is known as a TIR। बड़े सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं
कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, इस फिनोमिना को हम लोग टीआईआर कहते हैं। आई होप आप लोगों को टीआईआर समझ में आएगा। अब टीआईआर में डेफिनेशन तो यही चीज है जो मैंने अभी बोली, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब टीआईआर फिनोमिना बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारी जगहों में टीआईआर का यूज हो रहा है। देखिए ये भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधी बात, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल अभी समझाया, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। आपसे पूछा जा सकता है नेसेसरी कंडीशन ऑफ टीआईआर क्या क्या है? तो नेसेसरी कंडीशन में पहली कंडीशन है कि लाइट को डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी जाकर टीआईआर होगा, अदरवाइज टीआईआर नहीं होगा। और मेरे को लगता है बेहतरीन तरीके से आप टीआईआर समझ पाए होंगे। अब ये तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। मैंने अभी भी आपको बताया कि ये मीडियम डेंसर है, मान लीजिए ये mu2 है और ये mu1 है। यहां से लाइट ऐसे करके सीधी बाहर गई, यहां पर अलोंग द ऐसे बाहर निकल गई, और यहां पर अलोंग ऐसे चली गई। कलर चेंज कर देता हूं इस वाली लाइट का, ऐसे गई और ऐसे हो गई, और इधर फिर क्या हुआ, इस जगह पे क्या हुआ, ऐसे गई और यूं आ गई, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, और आर हमारा 90 डिग्री है, और इसी आई को हम लोगों ने आईसी बोला, और लाइट mu2 से mu1 की तरफ जा रही है। तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अब स्नेल्स लॉ में क्या हो रहा है कि साइन एंगल ऑफ आई टू द साइन एंगल ऑफ आई, और लाइट कहां से, mu2 से, लाइट कहां 2 से 1 में जा रही है, 2 से 1 में जा रही है, ठीक है। अब 2 से 1 में जा रही है तो हम इसे लिख सकते हैं mu1 by mu2। और याद हो गया, मैंने शॉर्टकट तरीका भी बताया था आपको। शॉर्टकट क्या बताया था? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका साइन एंगल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा साइन एंगल उसका आर का और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको पता है रेयर मीडियम है, अगर मैं आई को आईसी बोल रहा हूं तो मैं आर को आईसी बोल रहा हूं, तो आर को मैं 90 डिग्री बोल सकता हूं और आर को 90 बोल सकता हूं, और mu1 को मैं mu1 बोल सकता हूं और mu2 को मैं mu बोल सकता हूं। बेटा आई को अगर आईसी कह रहा हूं तो आर को मुझे 90 बोलना पड़ेगा, mu1 रेयर मीडियम तो 1 हो गया और mu2 मेरा mu हो गया। अब यहां पे देख रहे बच्चे साइन आईसी और mu2 तेरे क्या हो गया, mu। साइन आर हो गया तेरा साइन आई, और mu ये भी हो गया तेरा 1। तो अब यहां देख साइन आईसी और mu 1 हो गया, तो साइन आईसी तेरा क्या हुआ, 1 by mu हो गया। और इस तरीके से आपने रिलेशन देखा साइन आईसी और 1 by mu के बीच में। आपको रिलेशन क्लियर हुआ मेरे बच्चे? आई होप रिलेशन साइन आईसी इक्वल टू 1 by mu है। दिस इज अ मेन रिलेशन मेरे बच्चे, ये मेन रिलेशन है। क्लियर? कोई दिक्कत? यानी हमने देखा कि क्रिटिकल एंगल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। डन देखो, मेरे को लगता है इजीली समझ में आया होगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं थोड़ा ध्यान से इसको। स्पीड ऑफ लाइट, अच्छा एक कुछ भी कराने से पहले, न्यूमेरिकल कराने से पहले एक बात बता दो मैं आपको, देखो ध्यान से क्या होगा। साइन आई, साइन आई, याद रखना अगर लाइट 1 मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जाती है तो यहां पे होगा mu2 by mu1, mu2 by mu। अच्छा इसे हम लिखेंगे v1 by v2, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। ये रिलेशन याद कर लीजिए, बस ये रिलेशन याद कर लीजिए।
उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिलेशन अगर याद है क्योंकि इनवर्सली होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी। अच्छा, लैम्डा की टर्म्स में होगा तो लैम्डा 1 लैम्डा 2, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट जाती है तो फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होती है। तो ये रिलेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, तो अब यहां देखिए क्वेश्चन ने बोला कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 एंड मीडियम 2, मीडियम 1 की स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, यानी मेरा बेटा अगर मैं ये कहूं तो बुरा नहीं होगा कि मुझे v1 गिवन है 1.5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और मुझे v2 भी गिवन है 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम m1 to m2, रे ऑफ लाइट m1 से m2 की तरफ जा रही है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि इसे मैं मीडियम 1 लिख दूं, इसे मैं मीडियम 2 लिख दूं, तो लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रही है। रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम मीडियम 1 to मीडियम 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, if the ray suffer TIR, the value of I will be। अच्छा, तो यानी अगर ये TIR हो रहा है तो इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, इसको मीडियम 1 बोलता हूं, इसको मीडियम 2 बोल देता हूं, और लाइट को ऐसे भेजता हूं, कलर चेंज कर देता हूं, लाइट ऐसे गई और ऐसे होगी। आज तेरा 90 डिग्री हो गया मेरे बच्चे, ये हमारा आईसी। आईसी क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर इफ द रे सफर टीआईआर द वैल्यू ऑफ आई विल बी व्हाट, तो आई बताना है। तो आप एक बात बताओ, हमें क्या क्या गिवन है, हमें क्या ये रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन नहीं गिवन है, बिल्कुल गिवन है। देखो यहां पे आई को मैं क्या कहूंगा, आई को मैं कहूंगा आईसी, आर को क्या कहूंगा साइन 90। v1 क्या दिख रहा है, मीडियम 1 की स्पीड क्या देखिए 1.5 इंटू 10 की पावर 8, ये क्या देखिए 2 इंटू 10 की पावर 8, ये इधर कट गया 15/20, और 15/20 को क्या कर सकते हैं 5 3 और 5 4 साइन 90 तुम्हारा 1 हो गया। तो आपके पास रिलेशन आया मेरा बेटू, देखो साइन आईसी इज इक्वल टू 3/4 और IC इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4, साइन मतलब इनवर्स 3/4। आई होप क्लियर हो गया मेरे बच्चे, समझ में आया। चल एक क्वेश्चन और देखते हैं, ratio of the velocity of light in a medium to the velocity of light in a vacuum। देखो रेशियो velocity of light in a medium, देखो यार अगर जो मीडियम वाला है ना, तो मीडियम वाले को मैंने v बोला, इसको मैंने c बोला। रेशियो ऑफ velocity of light in a medium to the velocity of light in a vacuum, इन दोनों का रेशियो 4/5 है, ठीक है। If the ray emerging from the medium into the air, मीडियम से एयर में जा रही, then the critical angle will be, भाई लाइट कहां से आ रही, लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द मीडियम इनटू एयर, मीडियम से एयर की तरफ जा रही है, then critical angle for the interface of the medium and air will be। तो क्या है कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा। अब एक बात बताओ यार, मैं एक सीधी सीधी बात करता हूं, क्या मैं इसे v2/v1 लिख सकता हूं, v2/v1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। v2/v1 हमें पता है कि ये I होगा और हमें पता है ये R होगा, ये R होगा, तो हमें क्या निकालना है, the ray of light emerging from the medium, then the critical angle for this interference, यानी हमें IC निकालना है। मैंने कहा sin IC, अभी भी फॉर्मूला बताया साइन R, मैंने क्या बताया था, यहां पे दिया हुआ है μ1/μ2। क्यों, देखो ध्यान से, लाइट 2 से 1 में जा रही है, अगर लाइट 2 से
1 में जा रही है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, लाइट 2 से 1 में जा रही है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? म्यू 1 बाई म्यू 2। बेटा अगर लाइट 2 से 1 में जा रही है तो इसे ऐसे लिखो, और रिवर्स कैसे लिखते हैं? म्यू 1 बाई म्यू 2। अब आपने देखा, आप इसे साइन आईसी बाई साइन आर में लिख सकते हैं। और याद रहे एक बात, ये म्यू 2 दिया है तुम्हारा तो यहां v2 होना चाहिए, ये म्यू 1 दिया है तो यहां पर v1 होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि क्या दिक्कत लग रही है आपको? सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यार। अब आपके पास ऑलरेडी स्पीड के लाइट का रेशियो दिया हुआ है, साइन आईसी साइन आर 90 हो गया तो 1 हो गया, ये v2 बाई v1 देखो 4/5 दिया हुआ है तो आईसी तेरा आ गया ना, साइन इनवर्स 4/5। और साइन इनवर्स 4/5 क्या होता है? देखो चलो ट्रायंगल देखो फटाफट, आपको ये ट्रायंगल कर रहा है ना, इसे 90 मान लो, इसे आप 37 मान लो और ये 53 मान लो। तो 90 के सामने बड़ा वाला होता है 5, 53 के सामने 4 और 37 के सामने 3। छोटे वाले के सामने छोटी साइड, उससे थोड़ी बड़ी वाले के सामने उससे बड़ी, सबसे बड़े वाले के सामने ये। अब आपको अगर साइन 53 निकालना है तो क्या करेंगे? 4/5। तो 4 किसकी वैल्यू की? यानी 53 डिग्री की। तो आईसी कितना आ गया तुम्हारा? 53 डिग्री। इजी लग रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन इजी है। अब इधर ध्यान से सुनो। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, रेनबो क्यों फॉर्म होता है? टीआई की वजह से, डिस्पर्शन की वजह से। देखो एक मजेदार सा क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक फिर फॉर्मूला बता रहा हूं, दिस इज द मेन फॉर्मूला। अगर आपने ये फॉर्मूला कर लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है और मैं उसको साइन आई बाई साइन आर लिख रहा हूं, और इसके साथ साथ मैं इसे म्यू 2 बाई म्यू 1 भी लिख सकता हूं, इसी के साथ साथ मैं v1 बाई v2 भी लिख सकता हूं, इसी के साथ मैं लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 भी लिख सकता हूं। और आपको बता दूं म्यू और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। म्यू और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैंने आपको ये सारी चीजें करा दी, आप इसको देखिएगा। आपको पता है विबग्योर यानी वॉलेट से हेड की तरफ, विबग्योर। अब देखो यहां पर C1 रेड का रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल है, ठीक है? C1 रेड का क्रिटिकल एंगल है, वॉयलेट का क्रिटिकल एंगल है C2 और येलो का क्रिटिकल एंगल है C3। देन अब हमसे पूछता है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। पूरी बाबा एक क्रिटिकल एंगल है, यानी I2 I3 I1। मुझे पता है कि इंसिडेंट एंगल साइन IC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। साइन IC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है, यानी जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा। बट म्यू तो म्यू के रिलेशन में बाद में होगा, पर मुझे तो इसके वेवलेंथ के रिलेशंस पता है। मुझे पता है लैम्डा ऑफ रेड सबसे बड़ा होता है लैम्डा ऑफ येलो से, और लैम्डा ऑफ वॉयलेट से सबसे छोटा लैम्डा ऑफ वॉयलेट होता है। अब लैम्डा मुझे पता चल गया तो क्या मुझे म्यू पता चल गया? चलो इसी रिलेशन से म्यू बताओ। वीडियो को पॉज करो, सोचो। लैम्डा आर, लैम्डा येलो, लैम्डा वॉयलेट। अब जब लैम्डा आर सबसे बड़ा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे छोटा होगा, किससे? येलो से। और सबसे छोटा होगा सबसे वॉयलेट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका वेवलेंथ जितना छोटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना बड़ा। तो सबसे छोटा रेड का, फिर येलो बड़ा, फिर ये। ओह माय गॉड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन आ गया। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन आ गया तो क्या मैं क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन आ सकता हूं? वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी IC
आई ऑफ रेड सबसे बड़ा होगा, ये जितना छोटा होगा उतना बड़ा। आई ऑफ येलो, फिर आई ऑफ वायलेट। चलिए रिलेशन चेक करते हैं कहां पर है। आई ऑफ आर को क्या माना गया है? आई ऑफ आर को माना गया है C1। देखो ना, आई ऑफ आर को C बड़ा। आई ऑफ येलो को क्या माना गया है? C3। आई ऑफ वायलेट को क्या माना गया है? C2। तो ये रिलेशन देखो क्या है, ये क्या C1 C3। यस, आई होप समझ में आ गया मेरे बच्चे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। बाय दोस्तों।